शंभो 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 शंभो। शिव शरोदय सरोदय योग स्वर योग भाग 1। शिव शरोदय सरोदय विज्ञान अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। इसमें कुल 395 श्लोक हैं। यह ग्रंथ शिव पार्वती संवाद से प्रकट हुआ है। संपूर्ण सृष्टि में समष्टि और वृष्टि का अनवरत संवाद चलता रहता है और योगी अंतर्मुखी होकर योग द्वारा इस संवाद को सुनता है, समझता है और आत्मसात करता है। इस ग्रंथ के रचयिता साक्षात देवादिदेव महादेव शिव हैं। यहाँ शिव शरोदय के विज्ञान को योगी के द्वारा आपको सहज भाव से समझाने का प्रयास किया जाता है। इसमें बताई गई साधनाओं का अभ्यास बिना किसी स्वर योगी के सानिध्य के करना वर्जित है। योगी के निर्देश एवं उपदेश में यह ग्रंथ एक दिन में सिद्ध हो जाता है। यदि कोई सिद्ध योगी के निर्देश में आप यह साधनाएं करते हैं तो यह ग्रंथ एक दिन में सिद्ध हो जाता है। आइए प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आप सभी का मंगल हो। माहेश्वरं नमस्कृत्यं शैलजां गणनायकं गुरुं च परमात्मानं भजे संसार तारकम्। अर्थात महेश्वर भगवान शिव माँ पार्वती श्री गणेश और संसार का उद्धार करने वाले गुरु को मैं नमस्कार करके परमात्मा का स्मरण करता हूँ। देवदेव महादेव कृपां कृत्वा मामोपरि सर्वसिद्धिकरं ज्ञानं वदस्यभ्य मम प्रभो। अर्थ, माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे देवादिदेव महादेव, मेरे स्वामी, मुझ पर कृपा करके सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाले ज्ञान को प्रदान कीजिए। माँ ने भगवान महाकाल से कहा कि आप मुझे वह ज्ञान प्रदान करें जो सभी सिद्धियों को प्रदान कर दे। उस एकमात्र ज्ञान को पा लेने से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, सहजता से प्राप्त हो जाएं। फिर भगवती का प्रश्न होता है कि कथम ब्रह्मांड उत्पन्नम कथम वा परिवर्तते कथम विलीयते देवा वद ब्रह्मांड निर्णयम। हे देव, मुझे यह बताने की कृपा करें कि यह ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ। आपने इस ब्रह्मांड को किस प्रकार निर्मित किया, यह ब्रह्मांड कैसे बना, यह कैसे परिवर्तित होता है, अर्थात यह कैसे चलता है, गति कैसे करता है और परिवर्तित कैसे होता है, चलता कैसे है, बदलता कैसे है, अन्यथा यह कैसे विलीन हो जाता है और इसका प्रलय क्यों हो जाता है, अर्थात इसका प्रलय कैसे हो जाता है और ब्रह्मांड का मूल कारण क्या है। तो भगवान कहते हैं तत्वाद ब्रह्मांडम उत्पन्नम तत्वेन परिवर्तते तत्वे विलीयते देवी तत्वाद ब्रह्मांड निर्णय। भगवान बोलते हैं हे देवी, यह ब्रह्मांड तत्व से उत्पन्न होता है, तत्व से परिवर्तित होता है, तत्व में ही विलीन हो जाता है और तत्व से ही ब्रह्मांड का निर्णय होता है, अर्थात तत्व ही ब्रह्मांड का मूल कारण है। इस प्रकार सृष्टि का अनंत क्रम चलता रहता है। ये जो तत्व हैं, ये जो मुख्य तत्व है, तत्वान्वेषी तत्व ही संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन भी करता है, उत्पन्न भी करता है और उसे नष्ट भी कर देता है। तत्वमेव परमं मूलम निश्चितं तत्ववादिभिः तत्वस्वरूपं किम देव तत्वमेव प्रकाशयति। हे देवी, किस प्रकार सृष्टि स्थिति संहार एवं इनके निर्णय का मूल कारण तत्ववादियों ने उसका क्या स्वरूप बताया है, वह तत्व क्या है।
उस तत्व को मैं कैसे समझूं? आप तत्व का परिचय क्या है? निरंजनो निराकार एको देवो महेश्वरः तस्मादाकाशमुत्पन्न माकाशात् द्वयौ संभवः। ए देवी, अजन्म और निराकार एकमात्र देवता महेश्वर हैं। वे ही इस जगत प्रपंच के मूल कारण हैं। उन्हीं देव से सर्वप्रथम यह आकाश उत्पन्न हुआ, अर्थात महेश्वर ही परम तत्व हैं। और उन्हीं महेश्वर से सर्वप्रथम अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ, यानी शून्य उत्पन्न हुआ, और शून्य में आकाश उत्पन्न हुआ, और आकाश से वायु उत्पन्न हुआ। वायस्तेजस्ततः पृथ्वी समुद्भवः एतानि पंचतत्वानि विस्तीर्णानि पंचधा। वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी का निर्माण हुआ। इन 5 प्रकार से ये 5 महाभूत विस्तृत होकर समष्टि रूप से सृष्टि करते हैं, यानी सृष्टि की रचना करते हैं, ब्रह्मांड की रचना करते हैं, जीवों की रचना करते हैं। महेश्वर से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ, शून्य जिसे शून्य कहते हैं। शून्य में आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश मतलब वह जगह, स्पेस। और आकाश में वायु उत्पन्न हुई, यानी गैस बनी। सबसे पहले गैसेस आई, और उसके पश्चात इन वायु में गैसों में संलयन होकर के अग्नि बनी, और अग्नि के ताप से जल का निर्माण हुआ, और जल के निर्माण से पृथ्वी का उद्भव हुआ। इन 5 प्रकार से ये पंच महाभूत विस्तृत होकर के समष्टि रूप से आपस में मिल करके, समष्टि का अर्थ है मिश्रित हो जाना, आपस में मिल जाना, सृष्टि करते हैं, मतलब ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तेभ्यो ब्रह्मांडम उत्पन्नम तैरेव परिवर्तते विलीयते च तत्रैव रमते पुनः तत्रैव एव तत्र एव च रमते पुनः। उन्हीं पंच महाभूतों से ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। यानी जब वह समस्त रूप से ये पंच महाभूत आपस में समष्टि रूप से सृष्टि बन जाते हैं, समष्टि हो जाते हैं, मिल जाते हैं, इन्हीं पंच महाभूतों से ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। उन्हीं पंच महाभूतों के द्वारा वह ब्रह्मांड परिवर्तित, यानी कि लगातार निरंतर चलता रहता है, गति करता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, विकसित होता रहता है, और उन्हीं में विलीन हो जाता है। एक समय आने पर उन्हीं तत्वों में यह ब्रह्मांड प्रलय को प्राप्त हो जाता है, या उसी में समा जाता है, तथा सृष्टि का क्रम सतत चलता रहता है। पंचतत्वमये देहे पंचतत्वानि सुंदरी सूक्ष्म रूपेण वर्तन्ते ज्ञायन्ते तत्त्वयोगभी। हे सुंदरी, इन्हीं 5 तत्वों से निर्मित हमारे शरीर में ये पांचों तत्व सूक्ष्म रूप से सक्रिय हैं, जिनसे हमारे शरीर में परिवर्तन होता रहता है। इनका पूर्ण ज्ञान तत्वदर्शी योगियों को ही होता है। यहाँ तत्व योगी का अर्थ है तत्व की साधना करने, तत्वों के रहस्यों के प्रकाश का साक्षात करने वाले योगियों से है। ये हमारा जो शरीर है ये पंच तत्वों से बना है। अक्सर हम सभी लोगों ने सुना होगा, क्षिति जल पावक गगन समीर पंच तत्व ते अधम शरीर। ये अधम शरीर जो बना हुआ है, ये जो शरीर है, ये 5 तत्वों से निर्मित हुआ है। इन पंच तत्वों से शरीर कैसे निर्मित हुआ है, आपके निर्माण प्रक्रिया को आप भली भांति जानते हैं। एक मेरा प्रश्न है कि आप में से यदि कोई व्यक्ति जानता हो, यदि उसे ज्ञात हो, प्रश्न उत्तर तो मैं खुद भी दे दूंगा, किंतु मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ कि जैसा आप लोग जानते हैं कि आपका निर्माण पंच तत्वों से हुआ है, किंतु आपकी निर्माण प्रक्रिया में पंच तत्व कब आपने डाले गए, कब आपने वो पंच तत्व मिश्रित किए गए, बताने का प्रयास करें। फिर आगे अथ स्वरम प्रवक्ष्यामि शरीरस्थ स्वरोदयम हंसचार स्वरूपेण भवेज्ञानम त्रिकालज्ञम।
हे देवी, इसके बाद मैं तुम्हें शरीर में स्थित स्वरोदय को व्यक्त करने वाले स्वर के विषय में बताता हूँ। यह स्वर हंस रूप है, अर्थात जब सांस बाहर निकलती है तो हम की ध्वनि होती है और जब सांस अंदर जाती है तो साह की ध्वनि होती है। इसके संचरण के स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर तीनों काल, भूत, भविष्य और वर्तमान हस्तामलवक हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति इस स्वर विज्ञान को समझ जाता है और इसका संधान कर लेता है, उसके लिए भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान प्राप्त कर लेना या उसे देख लेना कोई कठिन कार्य नहीं हो जाता है। गुह्याद गुह्यतरम सार मुपकार प्रकाशनम इदम सरोदयाम ज्ञानम ज्ञानानाम मस्तके मणि। हे देवी, सरोदय का ज्ञान अत्यंत गोपनीय ज्ञानों में से भी गोपनीय है। यह अपने ज्ञाता का हर प्रकार से हित करता है। यह सरोदय ज्ञान सभी ज्ञानों के मस्तक पर मणि के समान है, अर्थात यह ज्ञानी के लिए अमूल्य रत्न से भी बढ़कर है। सरोदय ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, इसके विषय में समझने की बात है कि सूक्ष्मात्म सूक्ष्मतरम ज्ञानम सुबोधम सत्य प्रत्ययम आश्चर्यम नास्ति के लोके आधारम तत्वस्तिके जने। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होने पर भी यह ज्ञान सुबोध और सत्य का साधन है। यह ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, माइक्रोस्कोपिक